पिछले कुछ महीनों से स्टॉक मार्केट करेक्ट करता चला जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, करेक्शन रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लग रहा है कि स्टॉक मार्केट पता नहीं रिकवर करेगा भी या नहीं करेगा, करेगा तो कब करेगा। काफ़ी सारे इन्वेस्टर ऐसे होंगे जिन्होंने अभी इन्वेस्ट करना शुरू किया होगा तो उन्होंने करेक्शन ही देखी है, और कुछ इन्वेस्टर ऐसे होंगे जिन्होंने कोविड के बाद इन्वेस्ट करना शुरू किया। जब कोविड का क्रैश आया था उसके बाद इन्वेस्ट करना शुरू किया तो उन्होंने बुरा नहीं देखा था मार्केट में, मार्केट को ऊपर जाते ही देखा था, करेक्शन उन्होंने देखी ही नहीं थी। अब करेक्शन आई है तो ये रुकने का नाम नहीं ले रही। काफ़ी इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि काश मैं अगर म्यूचुअल फंड में SIP करवा रहे हो, सोचते हम SIP बंद कर दें, या म्यूचुअल फंड के सारे यूनिट रिडीम करके इन पैसे की FD कर दे, या फिर अपने जो शेयर हैं सारे बेच के बाहर निकल जाए मार्केट से, सारे पैसों की FD कर दें, या किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें जो कि सेफ हो। तो पर्सनली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आज आपको बताऊंगा कि इस मार्केट की गिरावट के साथ क्या मैं और बाइंग कर रहा हूँ या फिर मैं सारे शेयर सेल करके FD करने का सोच रहा हूँ। दोस्तों, मैं 2009 से हूँ स्टॉक मार्केट में। मैंने शुरू में गलतियाँ की, बहुत नुकसान खाया। उसके बाद जब मुझे समझ आई तो मैंने धीरे धीरे करके पहले लॉस रिकवर किया, फिर मैं प्रॉफिट में आना शुरू हुआ। उसके बाद मैं धीरे धीरे करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल हुआ। तो शुरू में जो मैंने गलती की वो गलती मैं नहीं चाहता कि जो नए इन्वेस्टर हैं वो भी दोहराए, उनसे भी हो ऐसी गलती। तो इस वीडियो में मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा और आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके सामने एक क्लियर इमेज सामने निकल के आए स्टॉक मार्केट की। देखिए, स्टॉक मार्केट का एक साइकिल होता है। जब बड़ी रैली आती है स्टॉक मार्केट के अंदर तो स्टॉक हो जाते हैं ओवर वैल्यूड, वैल्यूएशन काफ़ी रिच हो जाती हैं, और स्टॉक के ऐसे ऐसे भाव आ जाते हैं जो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। तो स्टॉक मार्केट में करेक्शन एक ड्यू था। कुछ भी बहाना बन जाता है कि US टैरिफ लगा रहा है, या फिर FII सेलिंग कर रहे हैं। मैंने कुछ रीज़न पिछले वीडियो में शेयर किए थे, आपके साथ डिस्कस किए थे कि ये इन रीज़न की वजह से स्टॉक मार्केट कर रहा है। मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, आप वीडियो को चेक कीजिएगा। तो स्टॉक मार्केट में करेक्शन आती ही आती है बड़ी रैली के बाद। प्रॉफिट बुकिंग होती ही होती है, और प्रॉफिट बुकिंग होनी भी चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग होती है, उसके बाद जब मार्केट करेक्ट कर जाता है अच्छा खासा, उसके बाद फिर से इसके अंदर रिकवरी आनी धीरे धीरे शुरू होती है। जैसे जैसे क्वार्टर के अर्निंग अच्छे आने लगते हैं, जो कंपनी के रिजल्ट आते हैं, क्वार्टर रिजल्ट, EPS बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे उस स्टॉक के अंदर डिमांड आनी शुरू हो जाती है, जिस स्टॉक के अंदर अच्छे नतीजे आने शुरू होते हैं। तो मेरे हिसाब से जो इन्वेस्टर SIP कर रहा है उसको SIP अपनी बंद नहीं करनी चाहिए, उसको SIP अपनी कंटिन्यू रखनी चाहिए। इस मौके पे, इस गिरावट पे अगर आप SIP मोड के थ्रू स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको SIP अपनी कंटिन्यू रखनी चाहिए। देखिए, जब मार्केट में सेल लगती है, किसी भी शॉप पे सेल लगती है, किसी भी स्टोर पे सेल लगती है, तो वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ सस्ते में सामान मिल रहा होता है, अच्छी चीज़ें सस्ते रेट में मिल रही होती हैं। तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसे होता है, जब वैल्यूएशन रिच होती हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, धीरे धीरे करके अपना स्टॉक पोर्टफोलियो को खाली करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं तो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको ऐसे मौके पे थोड़ा थोड़ा अपनी पोजीशन को बढ़ाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा और इन्वेस्ट करना चाहिए उन स्टॉक में जिनमें आपको फुल कन्विक्शन हो कि ये आने वाले समय में बढ़ेंगे, इनका बिजनेस ग्रो करेगा। मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ, मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर SIP मोड के थ्रू थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जो स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में थोड़ा करेक्ट कर गए हैं उनके अंदर मैंने अपना पोर्टफोलियो अभी बनाया कुछ टाइम पहले ही, जब मार्केट पीक पे था। उसके बाद मैंने थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की। जब मार्केट करेक्ट करना शुरू किया तो मेरा पोर्टफोलियो भी अराउंड 10% माइनस में है अभी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर स्टॉक स्मॉल और मिड कैप के हैं। मैं ज़्यादातर स्मॉल और मिड कैप के स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं और उनके अंदर रिटर्न कंपेरेटिवली लार्ज कैप काफ़ी अच्छा मिलता है। मैं आपको अपना पोर्टफोलियो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो स्टॉक के अंदर बैलेंस शीट के अंदर ग्रोथ अच्छी है पास के अंदर, और जो काफ़ी अच्छा करेक्ट भी किए हैं, वो निफ्टी 50 के बाहर भी हैं, निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप के इंडेक्स के अंदर भी हैं वो काफ़ी सारे स्टॉक। मैंने ऐसे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं जिनके अंदर बैलेंस शीट के अंदर ग्रोथ पास में अच्छी थी और फ्यूचर में भी आने की प्रोबेबिलिटी है। कुछ स्टॉक के मैं नाम ले लेता हूँ जो मेरी वॉच लिस्ट में है, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही है वीडियो, नॉलेज शेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है वीडियो। तो ये आपके स्क्रीन के सामने कुछ मैंने नाम दिखाया, ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में है। इसमें तो कुछ स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में भी हो सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों कैटेगरी के स्टॉक्स हैं। इन स्टॉक को मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि इनके फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अब हो सकता है इन सारे स्टॉक में से
कोई स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाए आने वाले समय में, हो सकता है कुछ स्टॉक बस परफॉर्मिंग रहे, हो सकता है कुछ एवरेज परफॉर्म करके दे। तो इसलिए मैंने डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है। मेरे पोर्टफोलियो में अराउंड 63 स्क्रिप्ट हैं और इन सारे स्टॉक के अंदर मैंने डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है। इन सारे स्टॉक के फंडामेंटल्स मैंने स्टडी किए हैं जो स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, और इनमें मैं SIP मोड के थ्रू धीरे धीरे इन्वेस्ट करता जा रहा हूँ। और मैंने लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाया, मैं इसलिए घबरा नहीं रहा हूँ। अगर मार्केट करेक्ट करती है तो मैं सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्ट करता चला जाऊँगा, अपने स्टॉक में एवरेज आउट करता चला जाऊँगा, और कोशिश करूँगा कि नई स्क्रिप्ट ऐड ना करूँ। मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे स्क्रिप्ट हैं, इसी के अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करूँ। अब मार्केट कितना टूटेगी इसको एग्जैक्टली टाइम कोई नहीं कर सकता। मार्केट का कुछ नहीं पता कि कितनी और करेक्शन आती है। हो सकता है कुछ डिजास्टर न्यूज़ आ जाए तो मार्केट यहाँ से करेक्ट भी कर सकती है और ज़्यादा। और अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए मार्केट को लेकर, मार्केट के सेंटीमेंट चेंज हो जाए, कंपनी के अर्निंग अच्छे आने शुरू हो जाएं जो निफ्टी 50 के अंदर स्टॉक्स हैं या उसके बाहर भी हैं, तो मार्केट यहाँ से रिकवर करना शुरू कर भी सकती है। लेकिन मैंने इन्वेस्ट किया आने वाले 10 साल के लिए, तो इसलिए मैं घबरा नहीं रहा हूँ। मैं चैन की नींद सो रहा हूँ, शांति से अपना बैठा हुआ हूँ मैं मार्केट में और वॉच कर रहा हूँ हर चीज़ों को। अभी मैं थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने एक कैपिटल अपनी अलग से बचा के रखी है, अगर मार्केट में और बड़ा क्रैश आ गया तो मैं एटलीस्ट जितना मैंने इन्वेस्ट कर रखा है इसका 50-60% मैं और इन्वेस्ट कर पाऊँ, इसलिए मैंने वो कैपिटल अपनी सेव करके रखी है।